नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी के साथ बिहार से चौंकाने वाली खबर, दिल्ली में हलचल तेज हो गई। अब एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, जो कई दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी नीतीश कुमार को लेकर के, अब कहा जा रहा है कि 72 घंटे में बहुत बड़ा फेरबदल बिहार के अंदर होने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि 72 घंटे बाद कौन सा फेरबदल होगा, यह वक्त बताएगा, लेकिन हलचल तो बहुत तेज है और भारतीय जनता पार्टी खेमे में मायूसी सी छाई हुई है। इससे बहुत कुछ अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव का भरपूर साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज दिन में यह खबर आई थी कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जाकर के विजय सिन्हा से मिले थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वक्त बताएगा, लेकिन बिहार का समीकरण क्या है, बिहार में होने वाला क्या है, तेज प्रताप पर फिर चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर लैंड फॉर जॉब का मामला तूल पकड़ रहा है अब, और सुनवाई शुरू है, उसमें चार्जशीट भी दाखिल होगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर शिकंजा तो कस रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को वो मायावती की बीएसपी बना करके छोड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त जो बिहार के अंदर कुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार इस वक्त जो चाल चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल तो नहीं है। आप मत सोचिएगा कि देश हित में वह मोदी का साथ छोड़ देंगे, वह अपने स्वार्थ के लिए साथ लेकिन जरूर छोड़ देंगे। लेकिन एक और बड़ी चौंकाने वाली यह खबर आ रही है कि बिहार का खेल चौंकाने वाला यह भी है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ, उनके विधायक चिराग पासवान के नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अब क्या चिराग पासवान आ जाएंगे नीतीश कुमार के साथ? लेकिन बहुत कुछ तस्वीर बिहार से एक अलग प्रदेश में आने वाली है। आज इस वक्त जो बिहार के अंदर हलचल है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मायूसी छा रही है कि आई हुई सत्ता कहीं ऐसा तो नहीं चला जाएगा, लेकिन इसे सिर्फ बिहार के सत्ता से देखना सही नहीं है, इसे उन चर्चाओं से भी देखना पड़ेगा जो आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखा गया, और आरएसएस की मौजूदगी, आरएसएस के लोगों की, भाजपा के लोगों की मौजूदगी, और चाइना के लोगों की मौजूदगी, जो बहुत बड़ा डील कुछ न कुछ भाजपा आरएसएस ने चाइना से किया है, जिसके बेवत में हमारे देश की सरकार देश लुटाएगी चाइना। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा एक चुनौती है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और आज ताजा जो इंटरव्यू एक सुब्रमण्यम स्वामी का आया है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, अब वह दीपक शर्मा को दिए हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अब बहुत ही घातक साबित होंगे इस देश के लिए, क्योंकि उसका बेनिफिट चाइना और अमेरिका दोनों उठा रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी देश उठाएंगे, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इसके बारे में नाम भी नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी, और वह उसका नाजायज फायदा उठा करके देश को दीमक की तरह चाटेंगे। अब एक और जो चौंकाने वाली खबर है नीतीश कुमार का, कारण मैं आप दर्शकों को बताते जाता हूं, बड़ी ध्यान से इसे समझते जाइएगा कि चाइना पीओके होते हुए जम्मू कश्मीर तक के रास्ते में वह सड़क हाईवे बनाना चाहता है, और कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा के दफ्तर में यह डील हुई है। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन इस बात को लेकर के कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वह बड़ी चौंकाने वाली है। और आप दर्शकों को 10 बजे मैं वह चलाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरूर देखिएगा पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप दर्शकों के पैरों के नीचे जमीन खसक जाएगी। लेकिन बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान के विधायक खड़े हैं, तो फिर चिराग पासवान कहां खड़े हैं? या फिर चिराग पासवान की सहमति से चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, और चिराग पासवान डिप्टी सीएम का सपना भी देख रहे हैं। और चिराग पासवान का यह सपना
पूरा कर सकता है अगर कोई, तो वह नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर नहीं बचाया उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी खत्म हो जाएगी। अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए हैं। अब खड़े हो गए तो यह इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव के पूरी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए पूरे परिवार के ऊपर शिकंजा कसी है। और यादव आखिर भाजपा के पास जो गए हैं, जो आज तक लालू परिवार का कोई भाजपा से सोच भी नहीं सकता था उससे हाथ मिलाने का, अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके पास अगर गए हैं तो इसका मतलब खुद को सरेंडर करने तेज प्रताप यादव इस डर से गए हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी राजनीति और उनकी नेतागिरी न खत्म हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं बिहार में जिंदा रखना है अगर राजनीति के अंदर, तो नीतीश कुमार का इस वक्त सहयोग होना बहुत जरूरी है, जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर जो उठापटक होनी है बिहार के अंदर, इस पर नजर बना करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार से ही तूफान मचने वाला है। इस बात की आहट दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली के अंदर हलचल तेज हो गया है। अब समझ लें, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और शाह ने वह हर दांव बिहार में चल दिया था नीतीश कुमार को एग्जिट करके भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के लिए, लेकिन वह सीएम नहीं बना पाई और नीतीश कुमार को नहीं हटा पाई। केसी त्यागी को जो एक जरिया बनाया जा रहा था, या संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार के, उनको जो जरिया बना करके नीतीश को हटा करके निशांत का जो प्लान तैयार किया था मोदी और शाह ने, वह प्लान भी फेल हो गया और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने फटकार लगा दिया संजय झा को कि हमें राजनीति में आना है या नहीं आना है, या मैं फैसला करूंगा। पार्टी करने वाली कौन होती है फैसला कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा? संजय झा कौन होते हैं? अब ऐसे में संजय झा को मुंह की खानी पड़ी है, वह मायूस है, कोई पूछ नहीं रहा है। नीतीश कुमार भी उन्हें पार्टी से वैसे ही निकालने वाले हैं आने वाले वक्त में, जैसे केसी त्यागी को 50 साल की दोस्ती केसी त्यागी से तोड़ दिया और उन्हें पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया। अब नीतीश कुमार सतर्क तो हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक करियर के आखिरी पारी खेल रहे हैं। यह 5 साल सत्ता जो चलाना है नीतीश कुमार को, वह 5 साल सीएम रहना चाहते हैं और बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आखिरी राजनीतिक पारी के अंदर आखिरी राजनीतिक सीएम के रूप में जो बिहार में है, इसके बाद वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वह नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाए बिहार का डोर, या किसी भी कीमत पे नहीं चाहते। और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनके जाने के बाद लोग गालियां तो देंगे कि नीतीश और नायडू ही सबसे बड़े दुश्मन है, जो मोदी को सत्ता में बैठा के रख के इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चटवा दिया। लेकिन कहते हैं कि खोटा सिक्का भी कभी कभी बहुत काम आ जाता है। नीतीश कुमार उसी पर अड़िग रहते हुए नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का यह जो आतंक देश में फैल रहा है और जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है, उससे भी छुटकारा कहीं न कहीं दिलाने का। और नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन किया और बिहार के अंदर जिस तरह से चिराग पासवान से जो बहुत दुश्मनी थी, वो क्योंकि 2020 के अंदर नीतीश कुमार चिराग पासवान के वजह से ही 43 सीटों पे आ गए थे। 130 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे, मात्र एक विधायक जीत के आया था, वह भी भाजपा में चला गया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार उन्हें माफ करते हुए नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान के विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। यह बात कही जा रही है, इसका कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं आया, लेकिन इस बात का हलचल तेज है कि चिराग पासवान के विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। अब चिराग पासवान विवश हो गए हैं नीतीश कुमार के साथ खड़े होने के लिए। अब नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान अगर जाते हैं तो वही परिस्थितियां होंगी जो उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। 4 विधायक थे, लेकिन वह भाजपा में शामिल नहीं हुए, लेकिन आरएलएम में आने से इंकार कर दिया।
उपेंद्र कुशवाहा के साथ। नाराजगी इस बात की थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री बना दिया, जबकि उनका बेटा न तो राज्यसभा सांसद विधायक है और न ही वह एमएलसी है। ऐसे में उसे कैबिनेट का मंत्री किस आधार पर बनाया गया, इस बात का गुस्सा उन विधायकों के अंदर था। अब वह विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। आएंगे नहीं आएंगे यह बहुत जल्द तस्वीरें यह भी सामने आ जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार जिस रणनीति की तरफ जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने 130 विधायकों की गोटी अपनी पूरी सेट कर ली है और उसके साथ एक कंफर्टेबल सरकार 5 सालों तक बिहार के अंदर चलाने में समर्थ रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मिल करके सरकार चलाते हैं नीतीश कुमार, तो हर महीने हर हफ्ते यही खबर आएगी कि नीतीश कुमार एग्जिट कब होंगे। गोदी मीडिया इस खबर को चलाएगा कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। कभी चलाएगा कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे सीएम बनेंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपने बेटे को कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं और नीतीश कुमार का बेटा भी राजनीति में आने का उतना इच्छुक नहीं दिखता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक दांव चला था कि भारत रत्न दे करके नीतीश कुमार को हटा दिया जाए, वह भी दांव फेल हो गया और केसी त्यागी जैसे नेता की राजनीति खत्म कर दी, 50 सालों की दोस्ती भी तोड़ दी। अब नीतीश कुमार जिस हालात में है और जिस सिचुएशन में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार एक तो सत्तारूढ़ दल का भी धर्म निभा रहे हैं और दूसरा विपक्ष को जीवित रखने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेदभाव कर रही है या लालू परिवार के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसी है और आज पार्टी इधर उधर लग रही है, अगर यही हाल रहा तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। किधर उसके नेता जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे? दो ही ऑप्शन है उनके पास, या तो वह जेडीयू में चले जाए या भाजपा में चले जाए। तो भाजपा में जाएंगे नहीं, जेडीयू में चले जाएंगे। जेडीयू में चले जाएंगे तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। आरजेडी खत्म हो गई तो बिहार में विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जाने के बाद में वह छत्रप राज स्थापित कर लेगी। फिर बिहार को उसके शिकंजे से निकालना इतना आसान नहीं होगा, यह बात नीतीश कुमार समझ रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर आरजेडी का एक भी विधायक न टूटे और आरजेडी की कमान एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में रहे, इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वहां बिहार के अंदर नीतीश कुमार को सरकार बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार दिख रहे हैं। इस वक्त दिख रहा है कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियां में चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, आरजेडी हो, सीपीएमएल, सीपीएल या बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के लोग तो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, उनके लिए मंत्रालय भी फिक्स हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस भी साथ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करना पड़ेगा नीतीश को, इस बात को उन्होंने ठान लिया है और नहीं अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लालू प्रसाद यादव खत्म हो गए तो चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है और चिराग पासवान के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, चिराग पासवान उससे सतर्कता बरत रहे, सतर्क हो रहे कि कहीं उन्हीं की तरह उनकी पार्टी को भी भाजपा खत्म न कर दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उनकी पार्टी को खत्म कर दिया है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता का देहांत के बाद उनकी पार्टी को छीन करके उद्धव ठाकरे वाले तर्ज पर वह चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस को दे दिया था। वैसे ही जैसे बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को छीनकर एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया, वैसे ही चिराग पासवान ने फिर हनुमान बनते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए अपनी पार्टी खड़ी की। आज 19 विधायक और 5 सांसद हैं। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का जनाधार भी बनाना चाहते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी खत्म होती है तो चिराग पासवान को बिहार में एक अवसर मिलेगा, यह चिराग पासवान जानते हैं। लेकिन पार्टी उनकी सुरक्षित तब रहेगी जब वह नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, यह भी चिराग पासवान जानते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति एक अलग करवट ले रही है और बिहार के अंदर एकदम भूचाल सी परिस्थिति है। अंदर खाने कहा जा रहा है, यह जो अचानक
चौंकाने वाली खबर आई, जो टीएमडी इंडिया न्यूज 24 के संपादक बिहार के शिवाजी वर्मा ने जो खबर दी, उनका कहना है कि अंदर खाने सारी परिस्थितियां एकदम रेडी हैं, सारे हिसाब किताब रेडी हो चुके हैं, सारे प्लान तैयार है, बस सिर्फ अगर करना है कुछ तो आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है, और वह ऐलान होने के बाद भाजपा संभल नहीं पाएगी। और इस देश को बचाने के लिए इससे अच्छा और ऐसे वक्त फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर एक बार संभल गए तो फिर दोबारा उनको हटा पाना बड़ी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग में चल रहे हैं, कि कई लोगों से उनके संपर्क चल रहे हैं, इस तरह की भी सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली के अंदर हलचल बहुत तेज हो गई है। इस हलचल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं न कहीं मायूसी है कि मोदी और शाह के पूरे प्लान धरे के धरे रह गए। इन लोगों ने इतना, यह तो सुना जा रहा था कि खरवास खत्म होने के बाद बिहार में कुछ हरकत जरूर होगी, लेकिन इस हद तक हरकत होगी यह नहीं सोचा था मोदी और शाह ने, यानी कि दांव उल्टा पड़ गया। और मोदी इस देश के लिए संकट हो गए हैं, नायडू के लिए और भी संकट हो गए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से शिकंजा कस रहा है या चाइना की गोद में जिस तरह से जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना घर भरने के लिए, देखिए जो तस्वीरें आई कि भाजपा के दफ्तर में आरएसएस और भाजपा के नेता चाइना के बड़े बड़े उद्योगपति से मिल रहे हैं, डील चल रही है, उसके बदले सरकार धंधा देगी, और वही चाइना इधर डील कर रहा है, और दूसरी तरफ अरुणाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ वह कब्जा करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर तक वह पीओके के रास्ते अपना हाईवे एक्सप्रेसवे बना करके आता हुआ नजर आ रहा है, और वह बनाने के लिए अड़ा हुआ है। हमारे देश की मोदी सरकार कहती है कि न कोई आया है न कोई आएगा, यह बात करके, पाखंड करके, डमरू बजा करके, घंटा बजा करके और ढोल बजा करके, नगारा बजा करके नरेंद्र मोदी इस देश को गुमराह कर रहे हैं। इस देश को जगना पड़ेगा, इस देश को समझना पड़ेगा, इस देश को सोचना भी पड़ेगा, आंखें खोल के देखना भी पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक अचानक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आते हैं और कहते हैं कि हम तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं। अचानक क्या होता है कि उनके बयान के बाद में हिंदू महासभा और बजरंग दल अचानक क्रिसमस के दिन उपद्रव मचा देते हैं। अचानक क्या होता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मिशन 37 चल रहा है। अचानक क्या होता है कि अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो आते हैं, कहते हैं कि युवाओं में आग जगाना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि आखिर मंदिर की बात होती है? ऐसा क्या होता है कि हम 200 साल पहले इन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था? चंद मुस्लिम से यह डर रहे हैं, क्यों? कि मुस्लिम के हाथ में सत्ता थोड़ी है। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू वित्त मंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, हिंदू सुरक्षा मंत्री, हिंदू राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर भी हिंदू खतरे में नहीं। यह पाखंड, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है चाइना और अमेरिका के साथ में, इनके संबंध है और यह देश को बेच करके अपना घर भर रहे, यह हकीकत है। अब पोल खुल गया है तो यह धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर यह भ्रम फैला रहे हैं। इस बात को शायद नीतीश और नायडू समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो बेहतर है, और न समझे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आगे बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। और अगर अब भी इन दोनों के आंख नहीं खुले तो समझ लीजिएगा देश इन लोगों को कई जन्मों तक माफ नहीं करेगा, और यह वक्त इस देश को बचाने का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने अपनी जान गंवा करके इस देश को आजादी दी थी, अपने लहू निकाल करके दान किया था, तब यह देश आजाद हुआ था। इन पाखंडियों के दम पर नहीं हुआ था। यह पाखंडी उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ थे और आज भी उन्हीं के साथ है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश को यह गुमराह करके इस देश को बेच रहे हैं और गुलाम फिर से बना रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं फिर अलग किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।